अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट जुनून में हाफिज मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरा साथ दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम। और सबसे अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आज जीत गई है। वुमेन्स टीम ने अपना दूसरा मैच जीता है। आज वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में पहला मैच उन्होंने भारत के खिलाफ डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जीता और दूसरा मैच आज उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 9 विकेटों से बआसानी कामयाबी हासिल की है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान की मेंस टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ अगर हम न सिर्फ मुश्किलात बल्कि मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है और हमें कोई अच्छी खबर और ठंडी हवा नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नज़र डालते हैं जहां से वुमेन्स क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में शरीक है, तो वहाँ से मुसलसल 2 कामयाबियाँ इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में वो टैलेंट तो मौजूद है। अगर एक एक विकेट बोर्ड के ज़ेर असर मेंस टीम हार रही है और वुमेन्स टीम जीत रही है, तो फिर महसूस ये होता है कि शायद गड़बड़ कहीं और है। यानी कि टैलेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसको मतलब सही तरह से किया नहीं जा रहा। बिल्कुल, यानी कि हमारी पाकिस्तानी जो वुमेन टीम अगर अच्छी तरह खेल रही है तो जो हमारे मेल हैं वो भी अच्छी तरह खेल सकते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम कहीं और है, हमारे पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। मतलब मेंस टीम जीत रही है ना, तो मेंस टीम हार रही है और वुमेन्स टीम जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों जगहों पर काम हो रहा है। कहीं पर थोड़ा अच्छा हो रहा है, कहीं पर थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा, तो उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। आज पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की कामयाबी के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं 90 के दहाके में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर, और मुस्तकबिल में ये आपको बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर नजर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपका ताल्लुक रोज़नामा नवाए वक्त से, जनाब चौधरी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और हमारी बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाया शुएब हबीब साहब, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। आप तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे हैं आज। यार वुमेन्स की टीम जीती है, यार वुमेन्स की टीम जीती है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती है। मैं तो उनकी पूरी मैनेजमेंट को और जो दे मुबारकबाद, हाजिरी लगवा दें। हाँ लगवाएं सबको मुबारक हो। और ये बिस्मा मारूफ मैच ये तो सी ना खिलवाले हम नहीं, ये चल अभी बाद में बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। ये बिस्मा मारूफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। ये नहीं, आप हारून रशीद के खिलाफ हैं। मैं वहाँ भी आ जाऊंगा, खिलाफ की नहीं। अगर अच्छा आगे बढ़े मतलब थोड़ा सा हमें स्क्वायर लेग पर जाना है। वहाँ पर मौजूद हैं मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जनाब राजा सदली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है शुएब भाई को जारी रखने दिया जाए। नहीं, मैं तो मतलब लेडीज टीम को और उनके स्टाफ को, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। बिल्कुल, बस इतना ही है। इम्तिहान और भी हैं, कहते हैं इश्क में इम्तिहान बहुत है, क्रिकेट में भी अभी पाकिस्तान टीम का और इंग्लैंड इस वक्त अपने ग्रुप में टॉप पे जा रही है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि इम्तिहान में फेल हो जाए? स्टेप बाय स्टेप जो रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से और जहाँ पाकिस्तान टीम को इतना क्रिटिसाइज करा जाता है, ये स्टाफ को, इनकी टीम को ये मुबारकी के लायक है। और ऐसे छोटा मोटा मैच नहीं जीते, बड़े लंबे मार्जिन से जीते हैं। मतलब 1 विकेट पे इन्होंने रन करा, मेरे ख्याल में बैटिंग का रिकॉर्ड भी हुआ। शोएब भाई आप लगाएं हाजिरी। आप हारून रशीद साहब के मुखालिफ आप हारून रशीद साहब पर तनकीद करते हैं, मोहतशिम रशीद साहब के बारे में फिर क्या राय है? देखिए, जो अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उसकी तरफ शोएब भाई की तरफ नहीं देखता। नहीं, जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, अगर मोहतशिम भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो सुनेंगे और क्या। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं। हाँ, मैं ही आपको बताऊंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे। हम भी आपको करेंगे ना। मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मतलब ये जो 2 मैच जीते पाकिस्तान, इसमें कोई खुशी की बात नहीं। अब क्या हम ये वेट करें या हारें तो हम इन पे क्रिटिसाइज करें? अब आप ये जवाब नहीं, खुशी करनी चाहिए। उस खुशी में ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा अगला मैच क्या है। उसकी मैंने इस मैच की तारीफ करी और मेरी दुआएं और पूरी आवाम की दुआएं उनके साथ हैं। पूरी टीम यहाँ पे जो आज प्रोग्राम के लिए बैठी है, ये वुमेन टीम को मुबारकबाद देती है। देखिए, अच्छा जी, एक चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान वुमेन्स टीम को मेरी तरफ से, मरियम की तरफ से, आमिर नज़ीर, चौधरी अशरफ साहब, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, राजा असद अली खान साहब, और मुबारकबाद का जिक्र कर रहे हैं तो हम राहील अनीर साहब जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं डेली द नेशन के और हमारे पैनल का हिस्सा हैं इस ट्रांसमिशन में भी, वो भी साहिब औलाद हुए हैं। उनको अल्लाह ने बेटे की दौलत से नवाजा है, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। खुशियों पे खुशियां देखें
ना आपने कुछ तैयारी पाकिस्तान और आज और कल इससे बड़ी एक और खुशी यौम पाकिस्तान के मौके पर एक तो यौम पाकिस्तान की खुशी थी, उसके साथ एक खुशी ये भी थी कि कल जितना खुश चौधरी मोहम्मद सदीक और मोहम्मद इलियास साहब को देखा गया, उससे पहले इतना खुश उनको कभी नहीं देखा गया। शोएब साहब भी मेरा ख्याल मौजूद थे, नहीं कल नहीं थे, लेकिन आप उनके ख्यालों में मौजूद थे, क्योंकि शोएब साहब ने जब दरवाजा खोलेंगे सबसे पहले सर आगे करके देखा है शोएब भाई तो नहीं बैठे मैं चौधरी साहब को। जी राजा सदर खान साहब, पाकिस्तान वुमेन्स टीम जीती है। 2 मैचेस जीतना एक ऐसी सूरत हाल में कि जब आपकी मेंस टीम हार रही है और उसी जगह पर उसी तरह के क्रिकेट में उसी फॉर्मेट में आप जीत जाती है, तो यकीनन एक अच्छी चीज़ तो है। जी बड़ी हौसला अफजा बात है। बांग्लादेश के खिलाफ तो हमारा बड़ा 100% जीत का रिकॉर्ड है और हमें उनसे जीतना ही चाहिए था, लेकिन जब जीत जाएँ तो फिर ज़ाहिर है कि उसको कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना भी एक बड़ी बात होती है। और इसमें यकीनन जो वुमेन विंग है पीसीबी का, वो एक शानदार तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और बड़ा अच्छा हुआ कि इस सूरत हाल में जब हमारी जो मेंस टीम है जिसका कुछ भी ठीक नहीं है, ना उनकी सिलेक्शन ठीक है, ना उनका बोर्ड ठीक है, ना उनका कप्तान ठीक है, ना उनके प्लेयर ठीक है, सब कुछ खराब है, तो इस सूरत हाल में दिमाग वो सारी चीज़ें दिमाग से रिलेटेड है ना। तो बात यह है कि इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में अगर वुमेन टीम बहुत अच्छा हिंदुस्तान में परफॉर्म कर रही है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और जैसे हमारी निस्फ से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है, वो इसमें अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसमें ज़रूर ये बात करनी होगी कि कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर है। अगरचे हम सारी चीज़ों को अब देख रहे हैं कि हर जगह बुराई है, लेकिन खेलों के शोबे में अगर एक और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, ख़वातीन खेल रही हैं, उनकी क्रिकेट ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मैं गया तो वहाँ पर बड़ा टेस्ट मैच ओडीआई था, बीबी सीरीज का मैच था, तो वहाँ पे जो लिटरेचर पड़ा हुआ था वो मैं हैरान रह गया, इतना शानदार लिटरेचर था और सारा ख़वातीन से मुताल्लिक था। ठीक, अब ये है कि हमारी ख़वातीन को इससे भी आगे बढ़ना चाहिए और एक पावर बन के अपने आप को साबित करना चाहिए और बताना चाहिए बेसिक्स। अब अगर आप दोबारा जाएं ना ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ से वो एक किताब है बॉब वुलमर की लिखी हुई कि क्रिकेट की आर्ट, साइंस और आर्ट, वो जरूर लेके आइएगा। देखिए वो हर जगह दस्तयाब है। नहीं सर, ना साहब राय साहब नहीं दस्तयाब, बहुत सारी जगहों से चेक किया, नहीं मिल रही, लेकिन वो मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि वो इंतहाई शानदार, उसने 2-3 सफ़े उसके पढ़े हैं और उसके बाद से वो उसको ढूंढता फिर रहा है, कभी इंग्लैंड में किसी को फ़ोन कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन कर रहा है, कभी साउथ अफ्रीका में। कंफर्म ऑस्ट्रेलिया से मिल जाएगी। हाँ तो इंशाल्लाह मंगवा लेंगे। अच्छा हाँ, और मंगवाएं, वो बड़ी बेहतरीन किताब है, वो राज साहब की नज़र भी करेंगे। जी आमिर नज़ीर साहब, पाकिस्तान वुमेन्स टीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफर साहब, बड़ी खुशी की बात आज आप है। चेंज पे आए हैं ना, नया बॉल नहीं मिला आपको? कोई बात नहीं, अच्छा मैं दोनों बोल सकता हूं। मैं पुराना गेम इससे ज्यादा अच्छा करता हूँ। अच्छा देखिए, बड़ी खुशी की बात है। आपने जैसे कहा जी मेंस और वुमेन एक ही वर्ल्ड कप खेलने की हुए उधर। अगर तो मेंस की मैं बात तो नहीं करूंगा, वुमेन को हमें क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हमारी टीम जो हार के आज वर्ल्ड कप की 2 उन्होंने फतवा ली है, उस पर क्रेडिट जाता है उनकी पूरी मैनेजमेंट को। और मैं कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें बिस्मा मरूफ है, जो स्टिल जो है वो कंटिन्यूसली वो परफॉर्म करती आ रही हैं। हमें ऐसी प्लेयर्स को मेरे ख्याल से और फौरन कोई कोच ला के इनके तरह इनकी देखभाल सही तरीके से की जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये जैसे शहजाद करे इंग्लैंड के साथ मैच है, जो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, यानी कि इन लड़कियों ने अब दिखा दिया है कि ये जीत सकती हैं और ये किसी भी टीम को मार सकती है। क्योंकि देखिए इतने बड़े मार्जिन से एक विकेट पे यार हमने 114 रन करे ना, ये आम सी बात नहीं है, वो वुमेन्स क्रिकेट की हो रही है। मगर देखिए बांग्लादेश की टीम इतनी हल्की भी नहीं है, मगर आप देखें प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। मतलब अगेंस्ट भारत तो हम अच्छा खेले ना, अगेंस्ट भारत हमें लक ने सपोर्ट किया और ये खेल का हिस्सा है। कभी किस्मत आपका साथ देती है, कभी आपका साथ नहीं देती, लेकिन जब आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो किस्मत आपका साथ देती है, तो फायदा भी आपने उठाना होता है ना। उस दिन पाकिस्तान ने अच्छा खेल भी तो पेश किया ना। जी चौधरी साहब, मैं तो समझता हूँ कि जब पाकिस्तान विमेन टीम के पूल पर नजर डाले ना, तो पाकिस्तान का जब शुरू में एक ही मैच की जीत की तवक्को थी, वो यही थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाएगा और बाकी टीमों के खिलाफ उसे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। देखिए भारत को हमने अपसेट शिकस्त दी है और वो शिकस्त ऐसे नहीं कि हमने एक तरफा, वो अपसेट शिकस्त है। और उसके बाद जो दूसरा मैच है, तीसरा मैच है, चौथा मैच है और चौथा मैच हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त टॉप टीम है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप टीमों में शुमार होती हैं। इनको शिकस्त देना आसान काम नहीं है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान टीम उनको शिकस्त देती है और इसी, क्योंकि अब तो आज बांग्लादेश को जिस तरह 9 विकेटों से शिकस्त दी है, अब तो पूरी टीम का मोराल बुलंद हो गया। जब इस तरह की कामयाबी मिलती है ना, तो
दिल बड़े हो जाते हैं, वो फिर बड़ी से बड़ी टीम को जेर करना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। कामयाबी हमेशा किसी भी खेल में हो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती है, उनमें बेहतर कारकर्दगी का जज्बा बढ़ाती है, उनको मुतहर्रिक करती है, उनको आपस में मिलाती है। जब आप कामयाबियां हासिल करते हैं तो आपका टीम वर्क बनता है, ज्यादा अच्छा बनता है। और जब मेंस टीम में यही चीज है ना, वो कामयाबी मिलने की नहीं ना, कामयाबियां आ रही है, हाथ में आ रही है, तो टीम बटी हुई है। वो खेल रही थी तो वो भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है। वो ठीक है, इसमें पता क्या बात है, वुमेन क्रिकेट की कोचिंग हर चीज लगा है, उनका फिटनेस लेवल देखना पड़ेगा, हर चीज का है। नहीं, मैं वैसे कहना चाह रही हूँ कि वो भी तो खेल रही है, लेकिन उधर खेलता हुआ कोई नजर नहीं आता। एक और चीज और देखिए, मोक्षम एक लंबे अरसे से, कोई 1 साल 2 साल का नहीं, उनका लंबे अरसे से वो वुमेन्स के साथ रहे, वो इधर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की जो दूसरी जूनियर टीमें हैं उनके साथ भी रहे हैं। अच्छा, आप सवाल करो। मोक्षम को कभी भी आपने पिछले 5-6 साल से तो हम देख रहे हैं मुसलसल और वुमेन टीम के साथ। अच्छा, उसकी वजह ये देखिए, मैं तो बताता हूँ, जो इसी सिस्टम से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम अगर जीत रही है तो पाकिस्तान की मेंस टीम क्यों नहीं जीत रही। दोनों की सरबराही एक ही बोर्ड कर रहा है, दोनों की सरबराही और निगरानी एक ही बोर्ड कर रहा है, और वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर मेंस टीम हार रही है और वुमेन्स टीम जीत रही है तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम, खराबियां तो हर जगह पर मौजूद होती हैं, क्या मेंस के सिस्टम में ज्यादा खराबियां हैं, वहां पे सिलेक्शन खराब ज्यादा हुई है, वहां पे कोचिंग स्टाफ के मसाइल ज्यादा हैं, वहां पर खिलाड़ियों के आपस के इख्तिलाफात क्या वाकई ज्यादा हैं, क्या वाकई पाकिस्तान की मेंस टीम के खिलाड़ी अपनी पोटेंशियल के ऊपर आकर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या जो टीम कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने बनाया वो ठीक था या नहीं था। तो खिलाड़ी तो आपके पास हैं, बिल्कुल, जो आप छोड़ के गए हैं उनको लेकर जाते तो हो सकता है आप पर तनकीद कम हो जाती। तो अगर लेके क्यों नहीं जाते वो जो सही खेलते हैं उन्हें लेके क्यों नहीं जाते? ये ना जो सरकार का अफसर जिस तरह कह रहे हैं तो 20 रुपये टीम होनी चाहिए, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ पे खवातीन होगी ना वहाँ सिस्टम बेहतर होगा, वहाँ करप्शन कम होगी, वो चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज होगी। तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, अब वहाँ पे एक और चीज है कि पीसीबी ने एक पाबंदी लगाई हुई है वुमेन विंग पे कि वो मीडिया पे ना, उनका कोई मीडिया मैनेजर है ना, वहाँ उनके किसका पीसीबी वुमेन विंग कह रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पे ना नहीं सर उसकी सारी राजा साहब वो सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप बात समझे नहीं है। अगर आगा अकबर साहब टीम के साथ बतौर मैनेजर, टीम मैनेजर तो मीडिया इनके साथ तो कोई नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, आप ये देख ले, वाई वुमेन्स आर परफॉर्मिंग बेटर, क्योंकि उधर कोई शुएब मलिक नहीं है, उधर कोई हफीज नहीं है जो फॉर्मर कैप्टन है, या वो इतने उनका सुमैया सिटी, वो देखे पेप्सी के ऐड में आ रही, वो परफॉर्म कर रही थी, ऐसा सब कुछ है, बाहर बिठाया गया राजा साहब, ऐसा सब कुछ है, जो बाहर बैठना और सियासत। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा इसमें, जैसा भी ये इंग्लैंड की टीम की बात, अब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो मैच हुआ है ना आज, लास्ट बॉल पे इंग्लैंड वो मैच, तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है। मुझे याद है कि 70s में भी इंडिया की टीम इंग्लैंड के साथ जाके वुमेन्स टीम जो है टेस्ट मैचेस खेलती है, हमारी तो बनी है बना हमारे तो पहले नहीं बनी तो 70s में थी, लेकिन बड़ी आपसी में रंजिशें और लड़ाइयां और हमारी जो क्रिकेट शुरू हुई है। अच्छा, एक और बात, एजाज भट्ट साहब जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे ना, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर काम किया। ये डोमेन जो था ना, अब क्रिकेट ये आईसीसी ने कहा था कि आप इसको नहीं उन्होंने काम, चोई साहब आप मेरा ख्याल है इससे इत्तेफाक करेंगे, भट्ट साहब के दौर में वुमेन्स टीम पे बड़ा अच्छा काम। मैंने तो आज जहां में 2005 में भी ये वुमेन विंग बन गया हुआ था। राजा साहब मैं वुमेन विंग की बात नहीं कर रहा, वो आप सब कह रहे हैं कि एजाज भट्ट के दौर में विमेन क्रिकेट पर बहुत काम हुआ, और उसका जो फल था ना वो बाद में आकर वो अपना बुशरा एतजाद ने उसको वो खाया, और बुशरा एतजाद के बाद आपको पता उसको बात यही है कि हम लंबे अरसे से, आप देखें कि ये जो प्लेयर्स हमारी हैं ये कितने अरसे से खेल रही हैं, ये 6 हमने अभी तक इनकी रिप्लेसमेंट नहीं अभी आपको मिली।
आपको डोमेस्टिक से अभी रिप्लेसमेंट जब मिलेगी, ये प्लेयर्स आप तब्दील होंगे। जैसे आप भी सना मीर ने T20 को से खैरबाद करने का फैसला कर लिया, उसके बाद माशाल्लाह वो इतना अच्छे गेंद कर रही है, आप खेल रही है। देखिए हर चीज की एक स्टेज होती है। शाहिद अफरीदी कब तक खेलेगा? आप 45 साल तक खेलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बुराई है ना कि हम मतलब वो जो लीडों के पीछे दाने नहीं होते 9 नंबर 12 हाफिजा, बात ये है कि अख्तर सूल पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन रहा। 26 साल की उम्र में उसने पाकिस्तान को तमाम एजाजात हॉकी में दिलवा कर वो रिटायर होकर घर चला गया। उससे पहले लोगों ठीक है, मेरी बात सुने, उससे पहले भी लोग इतनी उम्र में हॉकी छोड़ के चले गए हुए थे। कोई 35 साल का 30 साल का हॉकी नहीं खेला। ठीक है ना, बात ये है कि क्रिकेट में हर बंदे ने एक दिन जाना है, चिपटे रहने का जरूरत नहीं है। ये तो सना मीर का अपना बात। अभी जो पोजीशन है, हम इस पोजीशन में देखें ना कि सना मीर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ली हुई है, हम अभी उसको इस तरफ क्यों देखेंगे? साहब बात सुने, बात ये कि एक बंदे ने अपने रिटायरमेंट के अनाउंस की हुई है, उसके बाद किसी दूसरा आप पूरे पाकिस्तान में घूमेगी वो। अच्छा, मेरी तो विल विश है हमारे प्रोग्राम में आएगी ना। देखें जी, मैंने जो देखा ये 2 मैचेस यार, जो हमारे हालात हैं, उस हालात में इस माशरे में वो एक कभी जिस्मा मारू, उसने एक ओवर में 3-3 चौके यार निकल के मारे हैं। वो मैं आपको एक बात शोएब भाई, सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फौरी तौर पर एक मैच के लिए बिस्मा मरूफ का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कहा कि आखिरी मैच के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की मैच टीम में डाल दें। खबर चलने वाली है, थोड़ी देर में खबर चलेगी। कल खेल रही है वो, सही कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं। मैं तो पहले खेल थोड़ी देर में खबर चलने वाली है। अच्छा जी, वापस आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर। वुमेन्स टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दी और कि वो आने वाले मैचेस में भी कामयाबियां हासिल करें, ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और अगर ट्रॉफी जीत जाती हैं तो इसमें इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात तो कोई नहीं होगी। एक अच्छी टीम बनी हुई है, 2 कामयाबियां हासिल कर चुके हैं और मज़ीद कामयाबियां उनकी मुंतज़िर हैं। जैसे उनकी कामयाबियां मुंतज़िर हैं, हमारे लिए एक वक्फा हमारा मुंतज़िर है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, फिर अपने माहिरीन से पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्रिकेट चुनू में बात जारी है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की। अब हम मुड़ते हैं, अपना रुख करते हैं पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम के हवाले से भी और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां आने वाली हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। आमिर नज़ीर साहब, आज हमने दोपहर में बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ के हवाले से। बहुत सारे लोग दौड़ में हैं, रेस में हैं और उसके लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई हुई है। जो आकिब जावेद का नाम भी लिया जा रहा है, आपके दोस्त वसीम अकरम, अताउर रहमान के दोस्त वसीम अकरम डीन जॉन्स के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग दे दी जाए। अगर आप डीन जॉन्स की बात करते हैं तो आपको लगता है कि वाकई एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं? और सर देखिए, डीन जॉन्स का पास रिकॉर्ड है ना, मुझे तो वो अच्छा, उसने कोई ऐसी फतवा नहीं दिलाई। आप देखिए, होता तो वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को कितनी बार वो कोच रहा है, मुझे ये पहले बता दें। अगर मैं नहीं तो फिर वसीम क्यों कह रहा है? नहीं, मुझे पहले आप ये बताया ना, अगर मेरी इतनी मेमोरी काम नहीं करती, कमेंट्री वगैरह में कमेंट्री करता बिल्कुल नहीं, कोचिंग की है उसने। बात ये है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में वसीम अकरम के साथ था। नहीं ठीक है भाई, मैं पूछ रहा हूं उसने कोचिंग की ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, ये बता दे बस। मैं उसके कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो हम ऐसे बंदे को हमने तो पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब करने के लिए बड़े नामों पे सुपर लीग में जो किया हमने भी देखा, इधर आके बैठ के प्रोग्राम करते थे, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। आपके साथ सारे मैच लूज करके आप 2 मैच जीत गए, आप कहेंगे उसने बहुत बड़ा काम किया, ये गलत है। हाफिज साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट के सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये मैं आज के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी टीम को बना सके, जो नया टैलेंट, जो सीनियर टैलेंट का एक अच्छा सा गुलदस्ता बना सके। वो बंदा बाहर से आना जरूरी है, यहाँ पाकिस्तान से खुद क्यों नहीं आता कोचिंग में? टीम को कोचिंग करता कोच। हाँ बिल्कुल, मतलब किस बेस पे आप क्या समझते हैं उसको चेयरमैन? मैं तो कुछ भी नहीं, आप क्या समझते हैं उसको चेयरमैन? मैं कहता हूँ उनको पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, मतलब आप अगर आप समझते हैं कि वो जुआ माफिया, तो उसको आप क्यों नहीं देते हैं टॉस देते हैं कि पाकिस्तान टीम को जिताए? मतलब वो जुए से जीता है। मेरी बात को पूरे फॉलो करें ना। मैंने मेरी बात की है कि अगर वो आप समझते हैं कि वो जुआ माफिया में मुलव्वस है, तो आप उसको मैं नहीं समझता यार, मैं नहीं समझता ये केसेस तो उन्हें क्यों दे रहा है? शोएब भाई, असल में जो मैंने जो सुना है लोगों से
कि जुआ हारने पे ज्यादा लगता है, जीतने में तो कम ही लगता है। वही बात सुबह वाली यार, सुबह हमारी मीटिंग में ये बात जितने भी दाखिले हैं ना अपने, है ना, मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के वास्ते इनको तो स्टेडियम की तरफ ना आने दें। या खुदा का अभी आपका दाखिले, अच्छा देखिए आपका चेयरमैन पीसीबी, आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन नजम सेठी, वो वसीम अकरम, रमीज राजा खुद क्या कदाफी स्टेडियम की लाइट्स में पैसे लगाए हुए हैं? उनकी सोच है, आप बात कर रहे हो। वैसे मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात है वो अभी से नहीं है, काफी अरसे से ऐसे चल, तो जो पहले नहीं वो अब हो जाएगा। अब ये बताएंगे मैं अगर वसीम अकरम के कहने पे तो वो उसे ही बना दें, फिर क्यों बना दें? उसके कहने पे ऐसा हो रहा है, उसके आने के बाद पाकिस्तान फिर कल को क्या कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है टीम जोन्स के अगर कोचिंग में, तो क्या वसीम अकरम के मुदाखलत नहीं होगी? मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ, सबसे पहले आपको कप्तान बनाना चाहिए। कोच इतना अहमियत नहीं रखता, मैच प्लानर होना चाहिए। कोच को इतना आपको कप्तान बनाने चाहिए और आपके पास अच्छा कप्तान होना चाहिए। कोच जो प्लानर होता है वो प्लान देता सारा, फिर कप्तान नहीं। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सा कैप्टन है आप समझते हैं इस वक्त प्लानर है? बैक पे हमारे जो फॉरेन को तुम, एक तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि जिसमें हमारे पास कप्तान नहीं आ सकता। अब थोड़ा सा मेरे सुन लिएगा, जब मैंने इतनी बड़ी बात बोली है ना कि हमारे पास कप्तान नहीं आ सकता, हमारा सिस्टम ऐसा, उसकी वजह यह है जो हमारी क्रिकेट का पॉइंट सिस्टम है ना वो बिल्कुल बेकार है। जो टीम 2 पॉइंट ले लेती है उसके बाद गेम का टेम्पो चेंज हो जाता है, वो उसी 2 पॉइंट पे रियलाइज करती है, वो बात के 8 पॉइंटों पे जाती ही नहीं है। कप्तान आपको कब मिलेगा? कप्तान आपको उस वक्त, आप ये बता दें पाकिस्तान हिस्ट्री में 5 साल में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग पर टीम डिक्लेयर हुई है? आप बता दें। चले माशाल्लाह आपका जब तक आपने कहा मेरी बात पहले तो नहीं, यहाँ ही मैंने आपसे ये सवाल कर दिया था। अब जब तक डिक्लेरेशन नहीं आएगा या वो नहीं होगा, ऐसे कप्तान आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर आजकल जो नया इशू चला है, नया इशू क्या चला है कि पिच रीडिंग। हाँ, तो पिच रीडिंग वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी उसी को आएगी जो 4 डे 5 डे क्रिकेट खेलेगा। 20 ओवर्स में पिच रीडिंग नहीं होती। 20 ओवर में तो 130-40 रन का मैच हो तो तमाशाई भी परेशान हो जाते हैं। तो जब तक मतलब 4 डे क्रिकेट जो है वो सारी 4 डे 5 डे क्रिकेट तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो टेस्ट क्रिकेट है असल क्रिकेट ही वही है। ये क्रिकेट तो ये दुनिया को, शायकीन क्रिकेट को महसूस करने के लिए चौके छक्के लगने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चौके छक्के लगे, जितने ज्यादा लगे उसमें 200 रन बने तो आसानी से बन जाए। जाके जो टिकट खरीद के शायकीन आता है, स्टेडियम आता है, उसके लिए ये जो बाहर बैठे हैं उनके लिए तो अलग से है, क्योंकि वहां पे कमर्शियलिज्म भी आ जाता है, सारा कुछ आता है, पीटीवी पे आता है, टीवी पे आता है, डीन जोन्स को कोच नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में, अगर वसीम की ये ख्वाहिश है तो? देखिए मेरे ख्याल में अभी आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, मैं आपको सकलैन मुश्ताक, वो गहरी नजर बासित अली, एक आपके पास वो बासित अली कोच है। गहरी नजर से मुराद कि अगर आपका डोमेस्टिक में कौन सा प्लेयर बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, वो उस बंदे में सलाहियत है कि वो बता 4 साल से तो उसको पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं पता। किसको? आकिब को पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। देखिए मेरी भी सुन, आकिब ने एक लंबे अरसे तक बतौर असिस्टेंट कोच बहुत लंबे अरसे तक काम किया और आपके एनसीए में बहुत लंबे अरसे तक, और उसके बहुत सारे अगर साल 1.5 साल 2 साल हो गए उसने सिर्फ यूएई में 2 साल कॉन्ट्रैक्ट क्लास के बच्चों को वो कोचिंग दे रहा है। फिर आप उस बेस पे मतलब आप इनको कोचिंग पे ला रहे हैं। अच्छा अच्छा मेरी बात सुने, आप यूएई की टीम को 3rd क्लास कह रहे हैं। बात सुने, आप कौन से क्वालिफाइड कोच है? मेरी बात सुने, हैं क्वालिफाइड कोच होता क्या है? मेरी बात सुने, नहीं क्वालिफाइड कोच होता क्या है? ग्रेड 1 ग्रेड 2 आप ये बताएं क्वालिफाइड कोच क्या होता है? को आप समझिए ना, दुनिया में किसको कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर लेवल की बात कर रहे हैं, आप कहना और आप दूसरे एंगल से सोच रहे हैं। आप भिखारी वाली बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की रियलिटी में बात कर रहे हैं। आप सही बात है, नहीं जहां तक कोचिंग आप कोचिंग हम क्रिकेट की बेहतरीन बात करना चाह रहे हैं। आपकी जुवैद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, आउटस्टिंग सीखी है मैंने, मगर वो उनका स्टैंडर्ड नहीं है वो वाला।
पाकिस्तानी क्रिकेट को ऐसा कोच नहीं चाहिए, हमें वही शोएब जो कहते हैं टैलेंट सोच आ जाएगी, फिर वही आगे काम होगा। वो कोच चाहिए जो रात को और सुबह टीम को जिता देगा। ये नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। आप भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ, ठीक है, आप जितना मर्जी कर ले। अगले 5 साल तक 5 साल तक मैं आपको क्रिकेट का लिख के दे रहा हूँ। खुदा राजा साहब कैसे ये वो हो रहा है। अगर किसी को भी कोचिंग का शौक है ना, नेशनल एकेडमी में जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनियन में जाएं, पाकिस्तान की जूनियर जूनियर टीमों को कोचिंग कोई अहमियत नहीं रखती। मैं बताऊं, मैं एक और रॉबिन सिंह को मैंने बड़ा सा देखा, वो जूनियर में लगा हुआ है। नहीं दुनिया यार राहुल द्रविड़ क्या कर रहा है साहब, अंडर 19 मैं आपको पहले बता दूं, एक मर्तबा, एक तो पहली बात ये है कि अभी हमारी क्रिकेट का जो कॉफिन जा रहा है और हम साथ उसमें शामिल हैं और हम बातें कर रहे हैं कि ये जो बंदा मर गया इसकी जगह पोजीशन किसको देनी है। तो मेरे ख्याल में हमने काफी ओवर डूइंग कर ली है और टेवे लगा ली है। बात ये है कि अभी जो टेवे नहीं लगाए सर, कोशिशों की बता रहे हैं। 110% सर कोशिशें हो रही हैं, इसमें टेवे वाली बात नहीं है। लोगों को देखिए, हमारा काम ये है कि हम ये इसकी डिटरमिन करें कि इस डिबैकल के मुहर्रिकात क्या क्या थे, इसके पीछे क्या क्या चीजें थी, वो सजेस्ट करें कि हम ये बीच में कजबैसी में पड़ जाए कि जनाब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो कुछ अभी तो सिलेक्शन कमेटी को उसको खत्म भी नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी आप ये बात कह दें कि ये जो किसी थर्ड क्लास टीम की, किसी की कौमी टीम को थर्ड क्लास हमें कहने का हक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो, क्लब लेवल का मेरी तरह का हो, अशरफ चौधरी साहब जैसे हम एस्पायर करते हैं फॉर द टॉप स्लॉट। ग्रेग चैपल को एक मरतबा पाकिस्तान बुलाया गया था, उसने कहा नो आई एम बिजी विद द ग्रेट क्रिकेट। तो हमारा अगर हमारी सारी जो अहमियत है ना, मैं तो ये कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को इन्वेस्ट कर देनी चाहिए टुवर्ड्स ग्रेट क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, क्लब क्रिकेट पे वहाँ पे कोचिंग करना शुरू करें, वहाँ पे बड़े बड़े कोचेस लेकर आए। बड़े कोचेस की जरूरत होती है निचली सतह पर, जैसे प्राइमरी में सिखाने के लिए क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए होते हैं। हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं है। हम टॉप की क्रिकेट को हमेशा डिस्कस करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपकी स्टेट ऐसी है कि आप 15 साल पीछे सारी टीमों से, आप मुझे बताएं इस वक्त बांग्लादेश ये सोच रहा होगा कि यार हमसे पाकिस्तान कैसे जीत गया। सूरत हाल आपकी ये है। अब करना ये होगा आपको, और करना ये चाहिए कि आप जायजा लें सारा, इसमें पीसीबी अपने आप को इन्वॉल्व करें और डिटर्मिन करें कि बुराई कहाँ है। जब तक आप बड़े शहरों या छोटे शहरों की क्रिकेट को इंप्रूव नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट इसी तरह रहेगी। कभी कोई मैच जीत लिया, कभी करीब चले गए, और वही हार आपका मुकद्दर बनती रहेगी। अब जो सिलेक्शन कमेटी की आप बात करें, इमीडिएटली तो हमारा कोई इंटरनेशनल टूर आने वाला नहीं है, विजिट को आने वाला नहीं है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बहरहाल होनी चाहिए। इसको मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा बात कर लें, लेकिन इसको एक कैंपेन की सूरत में आगे नहीं चलाना चाहिए। ना हमारे दोस्त इस सिलसिले में अपना ब्लड प्रेशर हाई करें, ना अशरफ चौधरी साहब को कोई प्रॉब्लम हो, ना हमारे आमिर रज़ी साहब। राजा साहब मेरी बात सुनिए। राजा साहब नहीं, ये बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इसमें हमें माइन्यूटली देखना होगा जो हमारे साथ, मैंने अभी शुरू में आपको बताया है कि हमारी इस वर्ल्ड कप में कोई चीज ठीक नहीं है। ना सिलेक्शन ठीक है, ना प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, ना कप्तान आपका, तो फिर बात ना कीजिए, क्रिकेट बोर्ड नहीं, तो फिर बात ना कीजिए। ये कह रहा हूं कि उसमें डिटरमिन करें कि आप इसमें से निकलना कैसे। मैं आपको बताता हूँ 1.5 दर्जन जो भी सिलेक्शन कमेटी आएगी, आई बेट यू रिजल्ट बेहतर नहीं होंगे, जिसको मर्जी ले आए। राजा साहब, अगर अच्छी सिलेक्शन कमेटी आएगी तो रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। अगर आप टीम ऑन मेरिट, अगर आप टीम ये चेहरे देख के सिलेक्ट ना करें, अगर आप टीम पेपर देख के सिलेक्ट ना करें, अब मुझे बता दें कि ये जो हैंडलिंग भी पुअर है आपकी, आपका कोचिंग स्टाफ भी फारा है। तो सर देखें ना, यही बात है ना सर, यही आपको बता रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अब मुझे बता दें कि अब ये जो टीम आपके 15-18 लड़के ने हैं, कौन सा गौहर नायाब आपके पास 4-5-6 लड़के ऐसे हैं जिनको अब ऊपर ले आएंगे तो आपकी जो क्रिकेट है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। मुझे बता देखिए राजा साहब, इससे पहले जो ये वर्ल्ड कप खेलने जाने से पहले कोई ऐसे बैटिंग ऑर्डर वगैरह शेफल हुए थे? उससे पहले क्या हो रहे थे, प्लेयर शेफल हो रहे थे। जब वर्ल्ड कप खेलने आए तो एकदम बैटिंग। अच्छा वैसे एक और बात है, मेरी बात सुने। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट के खराब हालात सिर्फ लड़कों के लिए ही? लड़कों के से मुराद ये जो पाकिस्तान की मेंस टीम है, ये खराब हालात का सामना सिर्फ लड़कों को ही है? ये वुमेन्स टीम, यार वुमेन्स देखें, मेरा ख्याल है कि लड़कों का ज्यादा वक्त गुजरता है ऐड करने में, इश्तहारात करने में। लड़कियों को इश्तहारात नहीं मिल रहे। आपके लड़कों के पास अब मुतबादल ज़राए आ गए हैं, ग्लैमर के भी और पैसा के भी, एक्सपोजर के भी, हाँ, और पैसा कमाने के। मास्टर लीग हो रही है, फलानी वहां पे चले जाते हैं। नहीं देखें, मैं एक चीज हुआ, ये जो हमारे लड़कों का है, मैं इसमें मीडिया का बहुत बड़ा फॉल्ट है। हर मीडिया के 2-4 बंदे टीम में अड़े रहते हैं।
वो उन्हें सपोर्ट ना डालें यार, है ना डालें। हाँ तो बस ये तो पीसीबी को सोचना ना चाहिए डालें ना सिलेक्शन कमेटी, हाँ तो ये सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए फौजी साहब वाले ना डालें। ये इन्हीं को तो सोचना चाहिए। क्यों फोन करते हैं मीडिया के लोगों? हाँ तो ये प्रेशर ले ना, भाई हम क्यों करते हैं फोन? हर आदमी ने अपने अपना हम नहीं लेते प्रेशर। आप नहीं लेते ना। और हमें तो यहाँ पे कहते हैं बाहर निकलो तो गाड़ी में टक्कर बाज जाएगी, हम नहीं लेते प्रेशर। तो क्या कहते हो? उन्हें मारो टक्कर मारते हैं, उनको मार दो टक्कर। हाँ तो ये सारा है जो प्रेशर ले। तो मेरी बात सुने, आपको 5 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बंदे को सिलेक्टर को देता है। हाफिज साहब मैं तो दोपहर को आपको कह के गया हूँ ये असाइनमेंट कर रही है। मीडिया जो है अभी तो बहुत फैल गया ना, मीडिया की न्यूज़ शुरू से ही रही गया आजाद रहा पाकिस्तान। देखिए एक मिनट, अच्छा आजकल ARY पे वो नजीम अब्बासी साहब, उनका क्या काम है क्रिकेट से? अच्छा ये तो क्रिकेटरों के लिए शोएब भाई मेरी बात सुने जी, सुना थोड़ा सा वक्त देते हैं। बिल्कुल मजा आएगा, रेस्ट ले लूंगा और बोलूंगा। ले लें। आमिर नज़ीर साहब, अब अगर हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी भी नहीं बनानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ भी नहीं नया लगाना है। ये जो शायद अफरीदी साहब कह रहे हैं ना कि ग्रुपिंग है, वो कह रहे हैं जी मेरे खिलाफ ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है, मतलब खबरें ये है ना, खबरें ये हैं कि वो शायद ये समझता है कि शायद उसके खिलाफ ग्रुपिंग हो गई है। मेरा ये ख्याल है, चौधरी साहब भी इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से और अच्छे अंदाज में रोशनी डाल सकते हैं। उमर अकमल क्या शायद के खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? अहमद शहजाद क्या शायद के खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? शायद अब कर सकता है नहीं, लेकिन हालात खराब हुए हैं। लेकिन जो कितनी की, मतलब हम उसको 1-2 वाकयात को दोनों हो गए। क्या वहाब रियाज उसके खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? क्या हफीज उसके खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? वो खुद उसको करो। शुएब मलिक उसके खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? क्या अनवर अली उसके खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? क्या सरफराज उसके खिलाफ ग्रुपिंग करेगा? सारी उसके तो ग्रुपिंग नहीं है। और वो अपने आप को बचा रहा है कि मेरे खिलाफ ग्रुपिंग हो गई है, वो अपने आप को बचा रहा है जी। मेरे बात को मान भी लिया जाए, अगर मिसबाउल हक ये बात करे ना कि वो ये कहे कि मेरे खिलाफ ग्रुपिंग हो रही है तो बात मानने वाली है। सुने, मैं आपको बताता हूँ, यूनुस खान पाकिस्तान के अजीम बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट में बिलखुसूस उन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में जो पाकिस्तान में अब तक कोई नहीं दे सका। एक मरतबा उनके किसी दोस्त ने बताया कि यूनुस ने कहा जी कि मुझे एक बात बताएं, इंजमाम भाई कप्तान थे, मैंने स्कोर किए, शुएब कप्तान था, मैंने स्कोर किए, शाहिद कप्तान था, मैंने स्कोर किए, ठीक है जी, मैं कप्तान था, किसने स्कोर किए हैं मुझे बता दें। इसका क्या मतलब लिया जाएगा जी? ग्रुपिंग। पर्सनली मैं समझता हूँ कि यूनुस खान जो है ना, उनके जज्बात, उनकी आदत, उनका टेम्परामेंट, उसको क्रिकेट बोर्ड ने एक्सप्लॉइट किया। वो एक तोहफा थे, उसको हैंडल ही नहीं कर और सकते। सबसे बड़ी बात खराबी जो हुई है ना, जिस शख्स ने 2-2.5 साल या उससे ज्यादा नायब कप्तानी की है, आपने उसको तैयार किया है एक फ्यूचर कैप्टन, और जब उसका टाइम आया है, उसका वक्त आया, तो आपने उसको तबाह कर दिया। कुछ हो सकता है उसने भी गलतियां की, नहीं देखें जो हो सकता है उसने भी देखिए हर शख्स का एक देखिए उसका जो लेवल था ना, जो उनका लेवल है यूनुस खान का, उसको एक खास रवैया और एक खास ट्रीटमेंट उसके वो मुस्तहिक थे, जो नहीं दिया गया और उनको उसी तरीके से स्कूल किया गया जैसे आप किसी अंडर-19 प्लेयर को कहते हो यू गेट आउट और यू कम इन। ये कोई तरीका नहीं। मेरे ख्याल में जो उनके सर्विसेज हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन है, आपकी जो क्रिकेट अभी तक बची हुई है, थोड़ी बहुत जो रिस्पेक्ट आपकी खास तौर पे T20 में नहीं होता है और टेस्ट मैचेस में भी, ये इन्हीं लोगों की वजह से। जो अच्छे लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट कर देते हैं, देन दे आर फाइंडिंग फॉर सॉल्यूशन। तो फिर सॉल्यूशन एक कैसे और बात मिलेगा? होती है ना कि जब आप किसी एक मिस हैंडल कर देते हैं और फिर आप उसको बजाय उसके कि उस मामले को दबा लें, अपनी अना में आ जाते हैं। क्रिकेटर जो टॉप क्रिकेटर होता है उसकी अपनी एक अलग से मसाइल जो शहरियार खान साहब का लास्ट टेन्योर था जब इन्होंने रिजाइन किया, आई थिंक वो अब क्या बात इशू क्या था, देखें ये हमारा मजाक उड़ता है कि वो अंदर मिलने के लिए गए हैं, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, अच्छा। वो भी इस्तीफा देंगे और ये भी इस्तीफा देंगे। अब ये बात सुनिए, ये क्या चीज है? अच्छा ले ले बस एक वक्फे के बाद आते हैं और फिर आमिर नज़ीर और अशरफ चौधरी साहब से भी बातें करते हैं। ये इस सेशन में ज़रा खामोश हैं, लगता है कि इनकी पिच पे बारिश हो रही है। वेलकम बैक। क्रिकेट जुनून, और यहाँ पर इस वक्त हमारे ग्राउंड पे भी जुनून का सफ़र है और जुनून में लगते हैं कि कहाँ तक। आमिर नज़ीर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की कई खराबियों का और बुराइयों का जिक्र राजा असद अली खान साहब ने किया है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान साहब हैं, वो दूसरी मरतबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं। उसके बाद दूसरे अहम तरीन और ताकतवर तरीन और बाइख्तियार शख्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद चेयरमैन से भी ज़्यादा बाइख्तियार हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात को वो खुद देखते हैं। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि ये बड़ी जो तकर्रियाँ हैं, जिनमें कोचिंग स्टाफ है, जिनमें सिलेक्शन कमेटी है, जिनमें कप्तान है, ये सारी की सारी शहरियार साहब के ज़िम्मे हैं।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईनी तौर पर उनका हक, उनका इख्तियार है। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शायद शहरयार साहब से वो करवा लेते हैं कुछ काम ज़बरदस्ती, उनके कमरे में जाते हैं, नहीं मियाँ ये करो यार पहले, नहीं मियाँ ये काम पहले कर दो जरा। तो इस किस्म की भी चीज़ें हैं। अब ये दोनों, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। आबिद साहब ये बातें ठीक हैं अगर वो ऐसे कर रहे हैं। देखिए वो एक क्रिकेट एंटिटी नहीं है सेठी साहब, उनका कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का या क्लब क्रिकेट खेली होगी, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक कभी मैंने उनको टेस्ट मैच देखते हुए देखा, स्कूल के कभी देखते हुए उनको देखा नहीं। ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं कभी भी नहीं, ये भी झूठ है। तो साहब उन्होंने रिकॉर्डिंग मैं झूठ बोलूंगा मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से खेला हूँ, आप मान लें? उन्होंने कहा है ये झूठ है। नहीं उन्होंने मैं स्कूल टीम में ओपनिंग बता रहा हूं। बात ये है कि जब मैं कहूँ ना मुझे हॉकी फेडरेशन का बना दे तो मैं कहूँगा यार मैं भी किसी क्लब की तरफ से खेलता, मैं कहूँ मुझे बना देंगे, खेला या मेरे घर में हॉकी आई थी तो मैं बड़ी सेन में खेल रहा था, तो मैं प्लेयर रहा हूँ। इस लेवल की क्रिकेट सबने खेली है। इस लेवल की अच्छा तो यार आपने अभी क्रिकेट थोड़ी खेलनी है, उन्होंने तो क्रिकेट खिलानी है ना। खिला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं अभी तो आबिद साहब ने तो कहा है अभी कि वो जाके मियां साहब से साइन करवा लेते हैं कि ये कोच है। राजा साहब बड़े मियां राजा साहब वो तो कहते ये हैं सिलेक्शन कमेटी जो है, बड़े हैं मेरे बुजुर्ग। ये सिलेक्शन कमेटी जो है ये नजम सेठी की बनाई हुई है। ये जो कोचिंग स्टाफ भर्ती किया हुआ था 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का, ये नजम सेठी के दौर में हुआ है। मियां साहब के दौर में तो कुछ नहीं हुआ, और मियां साहब को इतना इख्तियार नहीं था कि ये अपने आगे ये टीम को हरा सके। आपको पता है मोइन खान 2 साल की बोर्ड से तनख्वाह ले गया, अब मोइन खान को कौन से वापस ले? अब मोइन खान को ये एक और काम भी करना है, वो बताना नहीं चाहता। एक और बात बताता हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है। हाफिज साहब मोइन खान कुछ और काम कर रहे हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता। हाफिज साहब मोइन खान जो काम कर रहे हैं वो सबको पता है। दूसरी एक और बात सुने, मोइन खान 2 साल की तनख्वाह ले गया, किसने दिलवाई? नजम सेठी ने, ठीक है। उसके बाद जो कराची में एक बैठा हुआ है सलाउद्दीन सलूस, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर, ठीक है। आपको पता है बोर्ड से कितने महाना उसको पैसे जाते हैं? आपको पता है बोर्ड की अब भी उसके पास लेविश किस्म की गाड़ी उसके पास मौजूद है, ठीक है। किस चक्कर में वो चुप बैठा हुआ है उधर? नहीं वैसे अमूमन खामोश रहते हैं वो। खामोश किस वजह से खामोश है? क्या आप चेक करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चेक करें। आजकल तबसरा कर रहे हैं वो। तबसरा करने का सबका हक है, जब वर्ल्ड कप आता है कोई होता है ऐसी चीजें होती हैं तो सारे भाई सलू भाई किस बात के अपने मुंह बंद करने के पैसे बात ये कौन सी असाइनमेंट मुझे बताए कि उन्होंने कराची में बैठ के पिछले 2 साल से तनख्वाह बोर्ड से ले रहे हैं? मतलब किस चीज का? वहाँ पे कोई इमारत बन रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंसल्टेंट देखें कोई ये तो कोई बात ना हो। पीसीबी ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना, वो काम तो कर रहा होंगे ना। सरफराज नवाज साहब भी तो कंसल्टेंट। चले मैं फिर कुछ नहीं कह सकता। आपने मेरी बात मशहूर बंदे यार। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चिमटे हुए हैं ना, ये वो लोग हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्रिकेट कमेटी जिम्मेदार है, जितने फैसले होते हैं। पीसीबी तो बाद में ये कहता है हमें जी क्रिकेट कमेटी की तरफ से ये सिफारिशें आई हैं जिस पर हमने अमल किया। क्या क्रिकेट कमेटी ऐसी हमारा तो एक नारा 50 से 55 ज्यादा का होना ही नहीं चाहिए। आपकी टीम मैनेजमेंट 2015 कोई भी हो, कोई भी हो, सलू भाई को भी देखिए कोई भी 50 से 55 से ज्यादा का काम ही नहीं है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में। वो बेचारे क्या करेंगे? कौन यार कहाँ के बेचारे? वो बेचारे कोई काम कर रहे होंगे ना यार। अभी तक पीसीबी ने गाड़ी दी है, मतलब बात देखें। आपकी बात आप मेरी बात सुने, आपकी क्रिकेट ठीक हो सकती थी 2015 के वर्ल्ड कप की जब टीम मैनेजमेंट की रिपोर्ट आई जिसमें खिलाड़ियों को उन्होंने कहा इन पे बैन लगा दे। वो प्लेयर कुछ अर्से सीरीज बाद है, मगर उन्होंने अभी भी बैन लगा दिया। पीसीबी ने गाड़ी भी दी हुई है उनको, ऑफिस भी दिया हुआ है, पैसे भी, तो वो कोई काम कर रहे होंगे तो पीसीबी ने दिया होगा ना, तो ऐसे तो नहीं देंगे ना। दफ्तर में बैठ के कोई काम करते होंगे, मुंह बंद रखने के पैसे दे रहे हैं, कोई काम नहीं है। आप दफ्तर आओ, फोन इस्तेमाल करो, सारा कुछ करो, गाड़ी क्या बोलेंगे इस्तेमाल करो, और सर बाहर आप बैठे हैं ना, आप इनकी खामियों कोताहियों की निशानदेही कर रहे हैं ना, अमल कर, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूँ हमारी बात पे अमल करें। पाकिस्तान 4 महीने बाद कोई भी सीरीज खिलाए नहीं हारेगा, हार जाए तो हमें अच्छा। वैसे ना मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता जो 50-55 का हो जाए। आप भी मैं 50 के हो गए हैं। मैं तो नहीं 50 से ज्यादा हूँ। तो फिर आप बिल्कुल ठीक है। मेरा क्रिकेट में काम नहीं है, मेरा ग्राउंड में काम नहीं है। देखिए जी ये यंग आदमी का काम है। राजा साहब आप तो 50 के नहीं हुए। वो कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ ये सिलेक्टर और ये कोचेस, ये
ओवर 55 नहीं होने चाहिए। सही कह रहे हैं। सिलेक्टर और कोचेज ओवर 55 नहीं होने चाहिए, 55 से ज्यादा। वैसे तो पिछले दिनों नहीं, ना तो 60 साल के बंदे तो रिटायर किए हैं, और जब मनमर्जी के उनको ना तो बचपन के दोस्त होने चाहिए और ना 55 वाले होने चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए, बचपन और 55 दोनों नहीं होने चाहिए। अच्छा जी आमिर नज़ीर साहब, अब जरा आगे चलते हैं। मोइन खान साहब की कई बातें चौधरी साहब ने भी बताई हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो ना ही बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना ही बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन मोइन खान साहब को ये चाहिए, और पाकिस्तान के वो तमाम साबिक कप्तान, तमाम साबिक करेक्टर्स जिनके साथ लोग तस्वीर बनाते हैं, जिन्होंने एक अर्सा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उनको अब मतलब किसी मौके पर आकर तो ज़िंदगी के किसी हिस्से में ये सोच लेना चाहिए कि ज़ाती इख्तलाफात, पसंद नापसंद, मफादात, ज़ाती मफादात को छोड़ देना चाहिए और मुल्क को कुछ वापस भी कर देना चाहिए, जाते कुछ अच्छा कर देना चाहिए, कुछ वापस कर देना चाहिए। ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने फिक्स नहीं कर लेने चाहिए कि ये वो 2 ईंटों की जगह खाली पड़ी हुई है, ये ईंटें यहाँ पे लगेंगी तो मेरी लगेंगी, किसी और की नहीं लगनी चाहिए। वो फलाना कमरा खाली पड़ा है, उस पर मैंने ही जाना है, किसी और ने नहीं जाना, और उस कमरे में जाने के लिए हरबा इख्तियार करना है, इस्तेमाल करना है। जेब नहीं देती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो बयान की जाएं, इनको खुद ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल है राय साहब? मैं तो छोटी-छोटी बातों को राय साहब मैं छोटी-छोटी बातों को एनालाइज करता हूँ। देखिए हमने राइट अप लिखना, सारा कुछ करना है, कल भी हमने इसी बात पे करना है। मेरी सिर्फ छोटी सी 2008 में हमने एजाज भट्ट को लाए, एजाज भट्ट ने बहुत सख्तियाँ की, क्रिकेट बोर्ड का पैसा जो अखराजात कम किए, पैसा बढ़ाया, मगर साथ साथ उसने 2008 से 2010 में वकास यूनुस ही कोच था। आपकी टीम की रैंकिंग ऊपर गई, आपका जो टेस्ट क्रिकेट वो सारी ऊपर गई, सारी चीज़ें गई, आपकी वनडे की रैंकिंग ऊपर गई। आप निकालें ना, ये तो स्टैटिक्स सबके सामने है ना, ये तो ठीक है ना। 2010 के बाद जब 2011 में ज़का अशरफ आए, उन्होंने 2011 में एशिया कप जीता पाकिस्तान ने। डेव वटमोर था पाकिस्तान टीम का कोच उस वक्त, वो उसने वही असाइनमेंट ली 2012 के वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, वहीं पे उसकी जिम्मेदारी ली। जब वकास यूनुस छोड़ गया, बीच में मोहसिन खान आ गए। हमें ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। जो उस वक्त की ऊपर क्रिकेट गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो गई। उसके जिम्मेदार कौन थे? बोर्ड में। हम जब तक बोर्ड हमारा मजबूत नहीं होगा, हमारे प्लेयर्स पावर्स इसी तरह मनमर्जियां करेंगे। लगता है कि बोर्ड बड़ा मजबूत है। नहीं, बोर्ड मजबूत नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। कौन? रिफतुल्लाह मेमन। मैं आपको इतनी फनी बात बताऊं, ये रिफतुल्लाह मेमन को जब ये सिलेक्शन कमेटी ने खिलाया था ना, तो कब्रों से जितने ग्रेड थे ना, ब्रेडमैन, जितने भी ग्रेड थे, सब कब्रों से निकल आए थे और कहते थे हम देखे तो ये पाकिस्तान में कौन सी सिलेक्शन कमेटी, WG ग्रेट वगैरह सब कब्रों से आ गए थे कि ये कौन सी सिलेक्शन। मेरी बात सुने, आप ये बात कर रहे हैं चोई साहब, आना था, चोई साहब अभी बहुत सारे कब्रों में ही रह गए। चोई साहब, ये हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम सैयद सुल्तान आरफ जन्नतुल फिरदौस में रोजाना एडिशन निकाल रहे हैं, स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन रोजाना निकल रहा है, और वहाँ पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भरपूर अंदाज में तनकीद हो रही है। अच्छा, हाफिज नहीं, हकीकत हाफिज साहब, जब एक मैच की कारकर्दगी पर प्लेयर को कौमी टीम का हिस्सा बना देंगे, उस वक्त तक हमारे 2003 में 2003 नहीं, 2003 के वर्ल्ड कप के बाद मुझे ये बताएं, हम इतनी प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, हमें पता चल रहा है सारी प्रॉब्लम्स, ये ठीक करेगा कौन? मुझे नहीं, इतने दिनों में हम बदले भी ऐसे नहीं। मेरी बात सुनो, 2003 में इंजमाम वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हुए जी टीम से। हमारे उनका इंटरव्यू किया और मुझे अच्छी तरह याद है, जो टीम की बैटिंग की सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये कहा इंजमाम ने कि जी ये जो सिलेक्टर्स बैट्समैनों को टीम में लेके आते हैं ना, उन्होंने कहा जी कम अज़ कम कोई बैट्समैन जो उसको 4 सीज़न 1000 रन हर सीज़न में करे ना, 1000-1200 हर सीज़न में, फिर उसको टीम में लाना चाहिए। हाँ, परफॉर्म कोई नहीं कर रहा, आपको है लड़का ऐसा? सर मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 का एक क्वेश्चन है आपसे। 2003 में इंजमाम वाज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। एक मिनट चॉइस साहब, बात सुन। यहाँ से मैंने जब फोन किया तो लोगों ने कहा कि अख्तर रसूल साहब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक 15 से ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे। कौन कह रहे हैं? अख्तर रसूल, जो हॉकी ओलंपियन है, ग्रेट। अच्छा, और ये वहां पर ऐसे हुआ यार, इस बात की अब तरफ मैं जाना नहीं चाहता। बात सुने, अब देखिए हर शख्स ने ना अब वो बात नजर आ रही थी। सेंचुरियन में जब आप 275 रन किए, गवास्कर हमारे साथ खड़ा हुआ था, उसने कहा कि इट्स माउंटेन्स ऑफ रन्स सेंचुरियन में। हाँ, और कप्तान थे वकास यूनुस, और उसी सैंडन में रात को 12 बजे अपनी बेगम के साथ वो चहलकदमी कर रहे थे, और उस कल पाकिस्तान का मैच था, ट्रैवल भी करना होगा, 25-30-40 मिनट की ड्राइव भी थी, इनको पता है।
अब ये है कि ये चौके सबने लगाए हुए, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है, हम भूल जाते हैं। वो जो 11 के 11 प्लेयर थे, मैंने एक पूरा एडिशन आके यहाँ पे पाकिस्तान अखबार में लिखा था और उसमें सारी बात लिखी थी कि ये वजूहात हैं। मुझे बताएं कि 200 और 11 के 11 प्लेयर 21 रन पड़ गए शोएब अख्तर को पहले, उसके बाद कुछ जनाब कप्तान ने चेंज कर दिया। नहीं, ये मैं आपकी इसी बात करने था। आज जाके वो कोई शोएब अख्तर से पूछे कि उसको कप्तान ने चेंज किया था या उसने खुद बॉल छोड़ा था, खुद छोड़ा पूछे। और शोएब अख्तर साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे तमाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मेरी बात सुने, वो कह दे जी मेरी टांग चढ़ गई है, मैं बॉल ही नहीं कर सकता, कप्तान क्या करेगा? कप्तान का दिमाग खराब है। अच्छा, मैं शोएब अख्तर ने बॉल छोड़ दिया कि मैं बॉल नहीं कर सकता। ऐसी ही एक मिसाल मैं भी दूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे खुलना चाहिए। बहुत बड़े प्लेयर थे, ग्रेट प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने अपनी क्रिकेट कैरियर में कभी अपने सामने किसी बैट्समैन इंतजाम, हाँ, अब आने दिया, अब आने दूसरी बात, किसी यंगस्टर को नहीं, मैं दूसरी बात करता हूँ। कप्तान हमेशा वो अच्छा कप्तान होता है और वो बड़ा कप्तान होता है जो टीम खड़ी करता है, टीम बनाता है, अपने बाद के आने वाले कप्तानों के लिए आसानी पैदा करने के लिए वो ऐसा बेंच दे के जाता है जो उसके बाद उसकी। इमरान खान पाकिस्तान की टीम से गए ना, इमरान के दिए हुए खिलाड़ी अगले 10-12 साल तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। आमिर सोहेल ने पाकिस्तान की टीम को क्या दिया है बहसीयत कप्तान, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहे, लेकिन क्या इंजमाम ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहे? इंजमाम ने बहसीयत कप्तान पाकिस्तान को क्या दिया है? तो ये तमाम आप दूसरी तरफ चले जाएं, सौरव गंगुली की बनाई हुई टीम आज महेंद्र सिंह धोनी उससे फायदा उठा रहा है, ठीक है जी। नासिर हुसैन की बनाई टीम से माइकल अथर्टन ने फायदा उठाया है, हंसी करोनिया की बनाई हुई टीम से ग्रेम स्मिथ ने फायदा उठाया है। तो सर उसी मैच में आपके 11 के 11 प्लेयर दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हाँ नहीं कर रहे थे। और आप देखें वसीम अकरम साहब का मुंह किधर था, वसीम अकरम साहब का मुंह किधर था जब सेंचुरियन में ये सारी चीजें हो रही थी? तो ये असल बात ये है कि हम भी बहुत सारी उस वक्त मैनेजर कौन था? हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, आमिर साहब भी करते हैं, अशरफ साहब भी करते हैं, राजा साहब भी करते होंगे, शोएब हबीब साहब भी करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर नहीं। तो इसके लिए दूसरी बात यह है कि क्रिकेटर्स को भी कम से कम पाकिस्तान के क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जो इज्जत उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट ने दी है वो इज्जत वापस लौटाने के लिए खुदाया कुछ कर दें और अपनी अब छोड़ दें। कभी ऐसे नहीं करेंगे, ना करें सर, मुझे क्रिकेटर है, इनको तो क्रिकेट में आने ही नहीं दिया जाए, अब ऑन एयर बोला नहीं जाता। कौन यार? अच्छा ये कल पूछ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। इंजमामुल हक को अगर लाया जाए तो क्रिकेट बेहतरी आ सकती है। बैटिंग कोच, ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया। बासत अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आमिर नज़ीर साहब, राजा साहब और शोएब हबीब साहब। बासित के नाम पे आप खुश हो गए, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है जी। हाफिज मोहम्मद इमरान और इजाजत दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।